सो गाइस, अब हम बात करेंगे मालवी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मालवी का मतलब क्या होता है। देखिए, राजस्थान में एक जगह है उज्जैन। उज्जैन के आसपास के क्षेत्र मालवा कहलाता है और मालवा में बोली जाने वाली बोली को मालवी कहते हैं। देखिए, उज्जैन के आसपास के क्षेत्र मालवा कहलाता है। और मालवा में बोली जाने वाली बोली को मालवी कहते हैं। मालवा में बोली जाने वाली बोली को मालवी कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। देखिए, राजस्थान में एक जगह है, उसका नाम है उज्जैन। उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालवा कहलाता है और मालवा में बोली जाने वाली बोली को मालवी कहते हैं। अब हम बात करेंगे मालवी के अन्य नाम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मालवी के अन्य नाम, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मालवी के अन्य नाम का मतलब क्या होता है। मालवी के अन्य नाम का मतलब होता है कि मालवी अलग अलग नामों से भी जानी जाती है। देखिए, मालवी के पहला नाम है मालवी। मालवी के दूसरा नाम है दक्षिणी राजस्थानी। मालवी के तीसरा नाम है अवंती। मालवी के चौथा नाम है अहिरी। देखिए, मालवी के टोटल 4 नाम हैं। मालवी कहो या दक्षिण राजस्थानी कहो या अवंती कहो या अहिरी कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे मालवी के विकास के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मालवी के विकास, देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि मालवी किससे विकसित है। मालवी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। मालवी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि मालवी किसकी एक बोली है। मालवी राजस्थानी हिंदी की एक बोली है। मालवी राजस्थानी हिंदी की एक बोली है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। मालवी राजस्थानी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। मालवी राजस्थानी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे
मालवी के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मालवी के क्षेत्र, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मालवी के क्षेत्र का मतलब क्या होता है। मालवी के क्षेत्र का मतलब होता है कि मालवी भारत में कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, उन्हीं जगह को मालवी के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, भोजावाड़, झाबुआ, सीतामऊ, टोंक, गुना, नीमच, ग्वालियर, झालावाड़, ठीक है। ये सभी क्या, ये सभी मालवी के क्षेत्र हैं, यहाँ पे मालवी बोली जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि शुद्ध मालवी कहाँ पर बोली जाती है। शुद्ध मालवी इंदौर, उज्जैन और देवास में बोली जाती है। तो देखिए शुद्ध मालवी कहाँ पर बोली जाती है। शुद्ध मालवी बोली जाती है कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। शुद्ध मालवी इंदौर, उज्जैन, देवास बोली जाती है, ठीक है। शुद्ध मालवी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। शुद्ध मालवी इंदौर, उज्जैन और देवास में बोली जाती है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे मालवी की उपबोलियां कौन कौन सी है, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए मालवी की उपबोलियां, मालवी की पहली उपबोली है सोंडवाड़ी, मालवी की दूसरी उपबोली है रागड़ी, मालवी की तीसरी उपबोली है पाटवी, मालवी की चौथी उपबोली है रतलामी, मालवी की पांचवी उपबोली है डांगी, मालवी की छठी उपबोली है धोलेवाड़ी, मालवी की सातवीं उपबोली है मोयारी, मालवी की आठवीं उपबोली है करियाई, मालवी की नौवीं उपबोली है उमठवाड़ी, मालवी की 10वीं उपबोली है मंदसौरी, मालवी की 11वीं उपबोली है डंगेसरी, मालवी की 12वीं उपबोली है निमाड़ी,
ये सभी क्या है? ये सभी मालवी की उपबोलियां हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मालवी किसका मिश्रण है? मालवी मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। तो देखिए मालवी किसका मिश्रण है? मालवी मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे मालवी की विशेषताएं कौन कौन सी है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए मालवी की विशेषताएं, मालवी की पहली विशेषता है मालवी में पर्याप्त मात्रा में लोक साहित्य मिलता है। मालवी में पर्याप्त मात्रा में लोक साहित्य मिलता है। मालवी की दूसरी विशेषता है मालवी की प्रसिद्ध कवियत्री चंद्रसखी हैं। मालवी की प्रसिद्ध कवियत्री चंद्रसखी हैं। मालवी की तीसरी विशेषता है मालवी में ए के स्थान पर ए हो जाता है। मालवी में ए के स्थान पर ए हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मालवी में ए के स्थान पर ए का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं चैन, अगर चैन को मालवी में बोलेंगे तो बोलेंगे चेन। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, मालवी की चौथी विशेषता है मालवी में ह के स्थान पर य हो जाता है। मालवी में ह के स्थान पर य हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मालवी में ह के स्थान पर य का प्रयोग होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मोहन, अगर मोहन को मालवी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो कहेंगे मोयन। ठीक है, मालवी की पांचवी विशेषता है मालवी में य के स्थान पर ज का प्रयोग होता है। मालवी में
य के स्थान पर ज का प्रयोग होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मालवी में य के स्थान पर ज का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं युद्ध, अगर युद्ध को मालवी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे युद्ध। ठीक है। सो गाइस, आज हम मालवी के बारे में विस्तार से जाने समझें। ठीक है, तो आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा।